चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक ये डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस आर है। अ स्मॉलर डिस्क ऑफ रेडियस आर बाय 2 इज रिमूव्ड एज शोन। ये पूरी हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क थी, देखिएगा ध्यान से। दिस वाज अ फुल कंप्लीट डिस्क। इस डिस्क के अंदर से कुछ एक छोटा पोर्शन, a smaller disk of radius r by 2 is removed as shown। इसके अंदर से कुछ पोर्शन आपने कट करके निकाल दिया। उसने दिया हुआ है, कौन सा पोर्शन कट करके निकाला है? एक छोटा डिस्क शेप्ड पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो आपने कट करके रिमूव कर दिया। दिस इज द पोर्शन विच हैज बीन कट एंड रिमूव, कट एंड रिमूव। दिस इज द पोर्शन। अगर ये पोर्शन रिमूव नहीं हुआ होता तो ये कंप्लीट डिस्क होती, पर अब क्योंकि ये पोर्शन कट हो गया, देखना ध्यान से, मैं इस पोर्शन का इसको मिटा, दिस इज द कट पोर्शन। ये वाला पोर्शन जो है ये कट करके निकाल दिया। बाकी की डिस्क एज इट इज इंटैक्ट है, ध्यान से देखिएगा, बाकी की डिस्क अभी भी इंटैक्ट है, पर ये वाला पोर्शन कट किया जा चुका है। अब आपको फिगर समझ में आ रही होगी कि फिगर में क्या हुआ है, ठीक है ना? तो दिस पोर्शन हैज बीन रिमूव। एक डिस्क में से आपने यहाँ का पीस कट करके निकाल दिया, और जो हमारी कंप्लीट डिस्क थी उसका रेडियस आर है, यानी जो हमारी कंप्लीट डिस्क है, ये देखो, ये जो कंप्लीट डिस्क है इसका रेडियस आर है। और जो कट पोर्शन है, कट पोर्शन भी एक सर्कल है, कट पोर्शन भी एक सर्कल है, पर इसका जो रेडियस है, ध्यान से देखो, जो आपका कट पोर्शन है इसका जो रेडियस है वो आर नहीं है। आर तो ये टोटल था, आर तो बड़ी वाली डिस्क का रेडियस। ये जो कट पोर्शन है इसका रेडियस आर बाय 2 है। इसका जो रेडियस है दिस इज आर बाय 2। फिगर को ध्यान से देखिए, कट पीस जो है उसका रेडियस आर बाय 2 है। अब क्या कह रहा है ये? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ये जो मैंने शेड करा हुआ है, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। आपको बताना है कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है जो बचा है, अब देखो, फिर और शेड कर देते हैं और क्लैरिटी आएगी। ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन, दिस इज द पोर्शन जो मैंने और शेड कर दिया, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। इधर का पीस निकाल दिया, मान लो निकाल के रख देता हूं, यहां का पीस निकाल के ये रखा, ये देखिए, ये वो पीस है जो यहां से निकाल के मैंने अलग कर दिया। यहां से जो कट करा था, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ का पीस ये कट कर दिया, कट करके इसको बाहर रख दिया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये बता। जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है ये कुछ इस शेप का बच रहा है, जैसे कि ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये पूछा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। क्लास में ध्यान दोगे समझ में आएगी। आज की क्लास में कुछ दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, सब समझ में। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे? पहले तो मेरे को ये चीज बताओ, ध्यान से सुनना। अगर मैंने ये कट नहीं करा होता, अगर मैं कट करके ये बाहर ना निकालूं, तो मेरे पास एक कंप्लीट डिस्क होती। अगर मैंने मान लीजिए कट ही नहीं करा तो आई वुड हैव अ कंप्लीट डिस्क। अज्यूम कर रहे हैं अभी मैंने कट नहीं करा। अब बता सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता? कोई बच्चा बता सकता है कि अगर मैंने कट नहीं करा होता तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? बोलो बोलो, कैन समबडी अनम्यूट एंड टेल मी कि अगर मैंने कट नहीं करा होता तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता? क्या कॉमा क्या?
इस फिगर में बताओ ना, इस फिगर में बताओ आपको। हाँ चलो आप बताओ, अनम्यूट कर सकते हो अब आप लोग। रुक जाओ देखने दो। अब बताइए, अब अनम्यूट कर सकते हैं आप। अब कोई जना बताएगा? सर 0,0 सर 0,0 0,0 अब वेरी गुड। अब आप थोड़ा सा ना टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर का आता है। तो अभी तो ये फुल डिस्क है, अभी तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में ही होगा, यानी ओरिजिन पर ही होगा, यानी 0,0 पर ही होगा। पर इस फिगर में देखिए आप, ये जो पोर्शन है ये सिमेट्रिक नहीं है, इसमें से राइट साइड वाला हिस्सा निकल चुका, तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड भारी है और राइट साइड में से पोर्शन कट हो चुका है, तो राइट साइड थोड़ी हल्की है, तो सेंटर इसका ये नहीं होगा। इसका सेंटर थोड़ा सा किस साइड होगा? अगेन कैन समबडी टेल मी, इसका जो सेंटर है इस कट पोर्शन का, जिस रिमेनिंग पोर्शन का, इसका सेंटर ऑफ मास किस साइड होगा? राइट में होगा ओरिजिन के या लेफ्ट में होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। क्योंकि लेफ्ट साइड भारी है इसका। अगर मैं इसको दो हिस्सों में मानूं, इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एग्जैक्टली बराबर है, लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा एग्जैक्टली सेम, नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर है। इसकी बात करें तो इसका राइट वाला हिस्सा हल्का है, क्योंकि वहां से पोर्शन निकल चुका है, राइट वाला हिस्सा थोड़ा हल्का है। लेफ्ट वाला हिस्सा जो है वो भारी है, क्योंकि उसमें से कोई पीस रिमूव नहीं हुआ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमें पता है, सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड्स द हेवियर साइड, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहां कहीं, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है ना? मान लीजिए सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर है। अज्यूम कर लो कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से x डिस्टेंस की दूरी पर है, मुझे ये x ही निकालना है। जब वो कह रहे हैं ना फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, मेरे को ये डिस्टेंस x निकालना, कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना दूर है। क्या अप्रोच रहेगा, जरा तरीका सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या मेथड होता है जब रिमूव कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप दो ऑब्जेक्ट्स मानिए, सुनना ध्यान से, कंसिडर दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है काटने के बाद जो बचा, दिस इज ऑब्जेक्ट 1, और कट करके जो पीस बाहर निकाला है दिस इज ऑब्जेक्ट 2। मानिए देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर, ध्यान से देखो, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास मैंने यहां पर माना हुआ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से ज्यादा हैवी है, राइट साइड से थोड़ा हल्का है, लेफ्ट साइड से हैवी है, तो सेंटर ऑफ मास इसका थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है। मैंने अज्यूम करा है ऑब्जेक्ट 1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 तो बिल्कुल सर्कल शेप का ही है, ऑब्जेक्ट 2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो उसके सेंटर पे ही होगा। ऑब्जेक्ट 2 तो बिल्कुल सर्कल शेप का है, जो कट पीस है वो तो बिल्कुल सर्कल शेप का है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां। तो नाउ आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1 which is the remaining portion, ऑब्जेक्ट 2 that is the cutout जो आपने बाहर से निकाला है। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट 1 is the remaining portion और ऑब्जेक्ट 2 is the cutout piece जो आपने कट करके बाहर निकालना है। मैंने दोनों चीजों का सेंटर शो कर दिया, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां पर है और कटआउट पीस का सेंटर ऑफ मास यहां पर। अब क्या करिए, अब इन दोनों को कंबाइन कर, यानी ये कटआउट पीस वापस, ध्यान से सुनना प्लीज। अब ये कटआउट पीस वापस रख रहा हूं मैं, फिगर को देखना अब क्या होगा। अब ये जो कटआउट पीस बाहर निकाला था, अब ये कटआउट पीस वापस जा रहा है, इसको मैं वापस उठाकर वहीं रख दूं,
तो ये मैंने कटआउट पीस वहां पर वापस रख दिया। जो कटआउट पीस मैंने निकाला था, अब वो कटआउट पीस मैंने वापस रख दिया। कटआउट पीस का सेंटर ऑफ मास जो था वो यहां पर था। दिस वाज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कटआउट पीस। ये देखिए, कटआउट पीस का सेंटर ऑफ मास जो था वहां रख दिया, वहीं होगा, क्योंकि ये तो सर्कल शेप है, सर्कल का सेंटर तो बिल्कुल सेंटर में ही होगा। तो जो कटआउट पीस है उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है दो चीजों का कंबाइंड करके सेंटर ऑफ मास निकालने का। अगर हमारे सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट होते थे, आप याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का। हमने एक क्वेश्चन करा था कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। एक चीज थी कार्बन, एक चीज थी ऑक्सीजन, दो चीजें थी। हमने इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास निकाला था। फॉर्मूला होता है दो चीजों का सेंटर ऑफ मास निकालने का, एक्ससीएम का, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसी को अब लगाइए। ऑब्जेक्ट वन जो रिमेनिंग पोर्शन था, ऑब्जेक्ट टू जो कटआउट पीस था। अब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक फुल डिस्क बन जाएगी। जब आप कटआउट पीस को रिमेनिंग पोर्शन के अंदर वापस रख देंगे, क्या बना? एक फुल डिस्क बन गई। जब आपने अपना कटआउट पीस वापस रख दिया तो एक फुल डिस्क बन गई। अब आप फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें m1x1 क्या चीज है? m1 क्या है? हमारा पहला ऑब्जेक्ट विच इज द ऑब्जेक्ट वन। और m2 कौन है? m2 इज द ऑब्जेक्ट टू। तो ऑब्जेक्ट वन का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है। ऑब्जेक्ट वन का सेंटर ऑफ मास मैंने अज्यूम करा था यहां पर। ऑब्जेक्ट टू जो मेरा कटआउट पीस था उसका सेंटर ऑफ मास भी मुझे पता है कहां पर। और जब दोनों को कंबाइन कर दूंगा फुल डिस्क बन जाएगी। फुल डिस्क का सेंटर ऑफ ये क्या चीज है? एक्सीएम। दिस इज द फुल डिस्क। ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू को मिलाकर क्या बन गई? फुल डिस्क बन गई। देखिए, ऑब्जेक्ट वन आपका रिमेनिंग पोर्शन था, उसके अंदर आपने ये रख दिया। नाउ अब तो कोई गैप नहीं रहा, अब तो ये फुल डिस्क बन गई। तो m1x1 इज फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2x2 इज फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट। और अब हमारा जो सिस्टम है ये x, ये किसके लिए है? ये फुल डिस्क के लिए। तो मेरे को ऑब्जेक्ट वन का डेटा भी पता है, मेरे को ऑब्जेक्ट टू का डेटा भी पता है, और मेरे को फुल डिस्क का डेटा भी पता है। पुट करो और वहां से सॉल्व करके रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालो कि x कितना था। कोशिश करो, जो बोला मैंने काफी सारा बोला है, कोशिश करो उसको समझने की, थोड़ा सा डेटा पुट करने की कोशिश करो इस फॉर्मूले में। मैंने जो कटआउट पीस था, कटआउट पीस जो था उस कटआउट पीस को वापस रख दिया। ऑब्जेक्ट वन रिमेनिंग पोर्शन के अंदर वो डिस्क वापस डाल दी, जो काट के बाहर निकाली थी वापस डाल दी, जिससे कि फुल डिस्क बन गई। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ये किसके लिए होता है? एक्सीएम। एक्सीएम मुझे क्या देता है? दोनों को मिलाकर जो चीज बनी उसका सेंटर ऑफ मास देता है। व्हाट इज एक्सीएम? सुन लो, एक्सीएम क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट वन। m1x1 क्या होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। m2 होता है सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, और x2 होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर। तो थोड़ा सा कोशिश करो।
कहाँ पे कुछ पूछो ना, कुछ डाउट पूछो तब और थोड़ा समझाऊंगा मैं। क्या डाउट है? एक्ससीएम क्या होता है, M1 X1 M2 X2, कैसे मैं कट आउट रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालता हूं। इसमें से ये डिस्क काट दी गई, ये वाली डिस्क जो थी यहाँ पर, इसको कट करके देखिए फिर से, इसको कट कर दिया, इस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया गया। ये देखो फिर से समझा, इस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया यहाँ का, ये रहा, ये वो पीस है, ये वो टुकड़ा है जो यहाँ से बाहर निकला है, ये वो टुकड़ा है। अब जो चीज बची इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये पूछ रहा है ये। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r, a smaller disk of radius r by 2 is removed as shown. Find the center of mass of the remaining portion. रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? तो ये देखिए फिगर में, अभी ये जो चीज दिख रही है आपको, ये रिमेनिंग पोर्शन, नाम सुनो ना, रिमेनिंग पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन। इस बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास मुझे बताना है कहां होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से x डिस्टेंस पीछे है। कोई कहता है क्यों, ऐसे क्यों अज्यूम करा पीछे, वो आपको मैंने समझाया था। इस सिस्टम में लेफ्ट साइड पूरी भरी हुई है, राइट साइड थोड़ी सी खाली है, तो लेफ्ट साइड हैवी है, तो रिमेनिंग पोर्शन में लेफ्ट साइड हैवी है, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होगा, यहां पर होगा। कितना मैंने लेट कर लिया कि रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस लेफ्ट में है। अच्छा अब देखिए, नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस रिमेनिंग पोर्शन एज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट। रिमेनिंग पोर्शन को मैं मान रहा हूं फर्स्ट। क्या मेरे को फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता है? हाँ, मेरे को पता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से x डिस्टेंस लेफ्ट में है, यानी -x पर है। ऑब्जेक्ट 1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो -x पर है। ऑब्जेक्ट 2 कौन है? रख दीजिए, चलिए अब इसको वापस। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिमेनिंग पोर्शन में कटआउट को वापस रख रहा हूं जिससे कि फुल डिस्क फिर से बने। ये हमारा तरीका है कटआउट को वापस रख, तो इस कटआउट को वापस रख। अब जो कटआउट है थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा जिससे कि आपको दोनों में फर्क दिख सके। ये हमारा कटआउट है। लेटस से इसको मैं अलग कलर से शेड कर देता हूं जिससे कि डिफरेंस दिख सके। ये मैंने वो कटआउट जो था, जो काट के बाहर निकाला था, अब इसको वापस रख दिया। ठीक है ना, इस कटआउट को मैंने वापस रख दिया। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को मिलाकर क्या बना? ऑब्जेक्ट 1 वाज द रिमेनिंग पोर्शन, ऑब्जेक्ट 2 कटआउट। अब ये दोनों मिल गए, क्या बन गया? फुल डिस्क बन गई। देखो ना, डिस्क कंप्लीट हो गई। और डिस्क कंप्लीट हो गई तो अगर डिस्क पूरी है, अगर डिस्क कंप्लीट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो कहां पर ही होगा? ओरिजिन पर ही होगा। फुल डिस्क के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो ओरिजिन पर ही होगा ना। जैसे ही ये डिस्क पूरी हो गई, इसका दोनों साइड से बराबर हो गया, अब तो इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही होगा ना। ठीक है ना, तो मैंने अपने रिमेनिंग पोर्शन के अंदर कटआउट वापस किया। अब देखिए तीन चीजें समझ, तीन चीजें। पहली चीज है ऑब्जेक्ट 1। चलो कोई जना बताए मुझे, ऑब्जेक्ट 1 कौन है? ऑब्जेक्ट 1 कौन है? रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन। ऑब्जेक्ट 1 का सेंटर ऑफ मास क्या लोकेशन पर है? ऑब्जेक्ट 1 का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ओरिजिन से कितना दूर है? -x डिस्टेंस। हाँ, ऑब्जेक्ट 1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से -x की दूरी पर है। रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से -x की दूरी पर है। चलो बताओ, ऑब्जेक्ट 2 कौन है? बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट 2 कौन है? लिखा हुआ है सब कुछ। कटआउट पोर्शन।
हाँ, कटआउट पोर्शन उसको वापस रख दिया। अब कटआउट पोर्शन यहाँ नहीं है, अब कटआउट पोर्शन वापस वहां रख, तो कटआउट पोर्शन का भी तो सेंटर ऑफ मास होगा। जो ये ग्रीन कलर का कटआउट पोर्शन है, ये तो सर्कल शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर होगा। इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? जैसे रिमेनिंग पोर्शन का -x था, ऐसे ही जो आपने कटआउट डिस्क वापस डाल दी, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना दूर है, जरा ये वाला डिस्टेंस बताओ। r/2। ये डिस्टेंस तो r/2, टोटल डिस्टेंस r होता है, बड़ी वाली डिस्क का रेडियस r था, तो ये वाला डिस्टेंस तो उसका आधा होगा, यानी ये तो r/2 होगा। ठीक है ना? तो ये r/2 है, और रिमेनिंग पोर्शन के अंदर कटआउट डिस्क डाल दी तो क्या बन गई? फुल डिस्क। इसके अंदर ये डाल दिया तो क्या बन गया? फुल डिस्क। फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बोलो? फुल डिस्क जो बन गई, इसके अंदर इसको वापस डाल दिया, फुल डिस्क बन गई, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? ओरिजिन पर ही होगा, यानी 0। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, XCM इज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1x1 हमारा ऑब्जेक्ट 1 होगा, m2x2 ऑब्जेक्ट 2 होगा, और XCM होगा फुल डिस्क का डेटा। फुल डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कहां पर था? पहली बार ये तरीका सिखा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये तरीका सीख जाओगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको सीधा फिगर बनानी है, फॉर्मूला लगाना है, 2 मिनट में आंसर आ जाए। चलो अब जरा मेरे को कोई बच्चा सोच के बताए, इस फॉर्मूले में मैं डेटा पुट कर रहा हूँ, XCM कितना डालूंगा? 0 XCM होगा दोनों को कंबाइन करके जो चीज बनी उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, दोनों को कंबाइन करके तो फुल डिस्क बन गई। फुल डिस्क का सेंटर, फुल डिस्क तो दोनों तरफ से बराबर हो गई, अब तो कहीं से खाली नहीं है, फुल डिस्क है, सिमेट्रिक, तो सेंटर ऑफ मास तो कहां पर ही होगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू m1 इज द मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, अभी m1 ही रहने दीजिए। x1 कितना होगा, बोलो कोई जना? x1 -x प्लस m2 होगा हमारा ऑब्जेक्ट 2 का मास, x2 कितना होगा? r/2। कटआउट पीस का सेंटर कितना दूर है ओरिजिन से, विच इज r/2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 ऊपर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू -m1x प्लस m2 r/2। m1x को इस साइड ले आइए, प्लस हो जाएगा, m1x इज इक्वल टू m2 r/2। यहां से आपको x मिलेगा m2 बाय m1 इंटू r/2। यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी m2 बाय m1 इंटू r/2। हमें यही निकालना था, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना दूर है। हमारा आंसर आया कि जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना दूर है, m2 by m1 into r/2। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ m2 एंड m1, m1 m2 की वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाए। m2 क्या है? ऑब्जेक्ट 2 का मास। m1 क्या है? ऑब्जेक्ट 1 का मास। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, एक आध स्टेप बस बचा है इसमें, m1 m2 डालने हैं और आंसर आ जाएगा। व्हाट इज m1? m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है? जो रिमेनिंग पोर्शन। m2 इज द मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, जो ये कटआउट पीस था। दोनों का मास निकाल लो। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था, पिछली क्लास में जब हमने 4-5 न्यूमेरिकल्स करे थे ना, याद करना, पिछली क्लास में मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स कराए थे। उसमें आखिरी न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल में
मैंने आपको तरीका सिखाया था कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कैसे निकालते हैं। वो तरीका लगाओ, m1 m2 की वैल्यूज निकाल के यहां डालो और मुझे आंसर सेंड करो कि x कितना आ रहा है। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर एबल टू आंसर। पिछली क्लास के लास्ट न्यूमेरिकल में ये तरीका सिखाया गया था। अभी तक 2 बच्चों ने आंसर सेंड करा है बस। अपनी जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे ना, अपनी कॉपी में पीछे जाके देखोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। वेट करते रहोगे, मैं बोर्ड पे लिख दूं, आप कॉपी कर लें, कोई फायदा नहीं। टोटल 5 people have replied. M1 M2 कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सोचिए। अभी भी कुछ बच्चे अब गलत आंसर दे रहे हैं। M1 M2 की वैल्यू निकाल लो ना, कितना होगा, इसका मास कितना होगा छोटे वाले का, और जो बाकी बचेगा रिमेनिंग पोर्शन उसका मास कितना होगा। देखिए ना, कोशिश तो करिए, अपनी कॉपी में जाके देखो मास कैसे निकालते हैं, मास किसके प्रोपोर्शनल होता है, देखो। चलिए देखते हैं, अब आपको थोड़ा और हिंट देते हैं। मैंने आपको बताया था डिस्क जैसी चीजों के लिए जो मास होता है वो उनके एरिया के प्रोपोर्शनल। डिस्क जैसे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का जो मास होता है वो उनके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे नहीं पता इनका मासेस कितने हैं, पर मेरे को इनके एरिया तो पता है। ऑब्जेक्ट 2 इज द कटआउट पीस। ऑब्जेक्ट 2 इज अ कटआउट पीस। क्या रेडियस है इसका? इसका रेडियस है r/2। तो बताइए, हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। मास एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, जिस रेशो में एरिया होगा मास भी उसी रेशो में। ऑब्जेक्ट 2 का एरिया बोलो, कोई जना बताओ ऑब्जेक्ट 2 का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। हाँ, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस इसका है r/2, तो पाई r/2 का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4। ऑब्जेक्ट 2 का एरिया है पाई आर स्क्वायर बाय 4। और ऑब्जेक्ट 1 का, ऑब्जेक्ट 1 का एरिया कैसे निकालो? ऑब्जेक्ट 1 कौन है? जब आपने इसमें से पीस कट करके बाहर निकाल दिया, when you have removed the portion, when you have removed the portion, तो ये जो चीज बची रिमेनिंग पोर्शन, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं? ये तो अजीब सी शेप है, इसका एरिया कैसे पूरे निकलेगा? डिस्क के एरिया में से कटआउट का एरिया सबट्रैक्ट कर दो। हाँ, पूरा डिस्क का एरिया कितना था? पूरे डिस्क का रेडियस क्या था? पूरे डिस्क का एरिया क्या था? माइनस कटआउट का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो क्या एरिया आ रहा है हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, जरा सबट्रैक्ट करके बताओ। पूरा डिस्क का पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 कितना आ रहा है? 3/4। 3/4 पाई आर स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट 2 का एरिया आ रहा है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये देखो, ये है 3/4 पाई आर स्क्वायर, और इसको आप बोल सकते हो 1/4 पाई आर। ऑब्जेक्ट 1 का एरिया है 3/4 पाई आर स्क्वायर, ऑब्जेक्ट 2 का एरिया है 1/4 पाई आर स्क्वायर।
थोड़ा सा इस टाइप की चीजों को करने की आदत डालो। ऑब्जेक्ट 1 का एरिया इसके कितने टाइम्स है? 3 times. अगर मैं कहता हूं इसका एरिया, अगर इसका एरिया ए नॉट से डिनोट कर दूं, मैं इसके एरिया को ए नॉट से डिनोट कर दूं, तो इस चीज को किससे डिनोट करूंगा? ए डैश। थोड़ा सोचो प्लीज प्लीज। Thrice of a naught. ए नॉट है तो ये कितने टाइम्स ए नॉट? इतना नहीं सोच पा रहे हो? अच्छा ऐसा करो, ये देखो, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर था, यहां पर भी ये देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर तो है ही है, कितने टाइम्स एक्स्ट्रा है? 3 times. हाँ, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर को ए नॉट बोल रहा हूं, तो यहां पर भी 1/4 पाई आर स्क्वायर को ए नॉट बोल रहा हूं, तो टोटल कितना बन गया ये? 3 इंटू ए नॉट, तो ये कितना हो गया? 3 ए नॉट। देखिए ना ध्यान से, अगर इसको हम ए नॉट बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? 3 ए नॉट। यानी ऑब्जेक्ट 1 का जो एरिया है वो ऑब्जेक्ट 2 के एरिया का 3 गुना है। ऑब्जेक्ट 1 का जो एरिया है वो ऑब्जेक्ट 2 के एरिया का 3 गुना है। तो अगर मैं इसका मास, ऑब्जेक्ट 2 का मास, सेम हमें पता है मास एरिया के रेशियो में ही होता है, ऑब्जेक्ट 2 का मास मैं एम नॉट मानता हूं, तो ऑब्जेक्ट 1 का मास भी उतने गुना ही होगा जितने गुना एरिया था। अगर ऑब्जेक्ट 2 का मास मैं एम नॉट मानता हूं तो ऑब्जेक्ट 1 का मास कितना मानूं? बोलने में डर लगता है आप लोगों को, पता होगा काफी सारे लोगों को, बोल दो कितना होगा कोई जरा। 3m naught. हाँ, मास हो जाएगा 3, क्योंकि एरिया 3 गुना है जैसे, तो मास भी 3 टाइम्स ही होगा। ऑब्जेक्ट 2 का एरिया ए नॉट था, ऑब्जेक्ट 1 का जो एरिया था वो 3 ए नॉट, इसका एरिया 3 गुना था, तो मास भी 3 गुना ही होगा। अगर इसका मास एम नॉट है तो इसका मास 3 है। पुट कर, ऑब्जेक्ट 2 का मास कितना डालूं? एम नॉट। ऑब्जेक्ट 2 के मास को मैंने डाला एम नॉट, तो ऑब्जेक्ट 1 के मास को कितना डालूं? बोल दो, जल्दी बोल दो। 3m Thrice naught. of m naught. हाँ, इसके मास को हम डाल देंगे थ्राइस ऑफ। आई गिव यू द रिकॉर्डिंग फॉर दिस क्वेश्चन, इसको आप एक बार रिव्यू करिएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट 2 का मास मैंने पुट करा एम नॉट और ऑब्जेक्ट 1 के मास को पुट करा 3। कैसे पता लगा वो उसका 3 गुना है? क्योंकि एरिया 3 टाइम, ऑब्जेक्ट 1 का जो एरिया है वो ऑब्जेक्ट 2 के एरिया का 3 टाइम्स है, तो मास भी 3 टाइम्स। अब एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, तो x की वैल्यू आप देख रहे हैं यहां से r/2 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी r/6। x की वैल्यू आ जाएगी r/6। यानी जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से लेफ्ट में होगा एट अ डिस्टेंस r/6। यानी ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास होगा -r/6, y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, y एक्सिस के अलोंग थोड़ी ना ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ है। x कोऑर्डिनेट है इसका लेफ्ट में -r/6, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -r/6, x कोऑर्डिनेट -r/6, देखो r/6 आया है, कौन सी साइड है? लेफ्ट में, -r/6, 0। दिस इज द आंसर। ठीक है ना? काफी लेंदी था, मतलब समझाने में लेंदी था, पर जब आप करोगे तो आपको पता है इस तरीके से करना है। बताइए, कोई डाउट इसका करने का तरीका यही है। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, तो कटआउट पीस को वापस रख दो, फुल डिस्क बनाओ, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के रिवर्स वर्कआउट करना होता है।
चलो अब इसके जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर अपने आप कर पाओगे यानी आपको समझ में आ गया। कोई कुछ पूछना चाह रहा है इसमें? चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्राई करते हैं। आप लोग इसको जो आपने कॉपी में लिखा है उसको देख देख के अगला वाला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको ट्राई लिखो। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, another small disk, another small disk of radius r by 3, of radius r by 3 is removed as shown. Another smaller disk of radius r by 3 is removed as shown. Find the center of mass of the remaining portion. ये देखिए फिगर बना रहे हैं। फिगर मैं आपको बनाते हुए समझा देता हूं क्या है। ये एक फुल डिस्क है, दिस इज अ फुल डिस्क। इसका फुल डिस्क का रेडियस r है। फिगर बन कैसे रही है ये भी समझ लो। दिस इज अ फुल डिस्क ऑफ रेडियस r। इसका जो मिड पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, यहां देखिए मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड, क्या रेडियस था ये पूरा जरा बताना। रेडियस था r, तो मिड पॉइंट कहां पर होगा, ये कितना होगा ये डिस्टेंस जो मैंने लेबल करा है मिड पॉइंट? R r, by 2. ये होगा r/2, ये होगा r/2। इस पॉइंट से एक छोटी सी डिस्क, r/2 की नहीं, r/2 वाली नहीं, उससे भी छोटा, r/2 की डिस्क काट दूंगा तो ये तो वही क्वेश्चन बन जाएगा जो पिछला वाला था। r/2 की डिस्क नहीं, पर थोड़ी छोटी, r/2 से थोड़ी छोटी, छोटी डिस्क मैंने कट आउट। ये देखिए, इस बार ये पीस हमने कट आउट करा है। जो पीस मैंने कट आउट करा है, पिछली बार से फर्क देखो, ये r/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर था, और जो कटआउट पीस है इसका रेडियस, जो पीस हमने काटा है इसका रेडियस है r/3। इसका रेडियस है, देखिए ये फिगर है, इसका रेडियस है r/3। ये फिगर है, ये हमारा कटआउट पोर्शन यहां से काट के बाहर निकाल दिया। ये है। देखो आई होप आपको फिगर क्लियर होगी। फिगर ही नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चन कैसे करोगे? फिगर जरूर है, समझ में आनी चाहिए। ये देखो, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो ऊपर बना हुआ है, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन, दिस इज माय ऑब्जेक्ट 1। व्हाट इज ऑब्जेक्ट 1? ऑब्जेक्ट 1 इज द रिमेनिंग पोर्शन, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2, दिस इज द कटआउट। कटआउट जो है वो r/3 की छोटी डिस्क है। तो यू हैव टू टेल मी कि जो रिमेनिंग पोर्शन है ये, इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ center of mass of the remaining portion.
चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करिए सब। चलिए करिए, अगर ये कर पा रहे हैं यानी आपको पिछला कराया हुआ क्वेश्चन समझ में आया है। पिछला वाला देख देख के ट्राई कर। जल्दी करिए, कल भी 2-3 बच्चों ने रिप्लाई करा तो मैंने ऑप्शन भी लिख दिया आपके लिए। वही लॉजिक अप्लाई करिए। हिंट दे देते हैं, हिंट दे देते हैं। मान लीजिए ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको निकालने के बाद, जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास आपको क्या लगता है कहां पर होगा? राइट साइड पे होगा ओरिजिन के या लेफ्ट साइड पे होगा? आपको ये सोचना है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पर होगा? राइट में होगा रिमेनिंग पोर्शन का या लेफ्ट में? कौन सी साइड से ये रिमेनिंग पोर्शन भारी है बताओ? ये क्या हो गया, अनम्यूट नहीं हो पा रहा क्या? रुको। हाँ आप बताओ, चलो रिमेनिंग पोर्शन राइट कौन? सर। हाँ रिमेनिंग पोर्शन को अगर हम देखें, लेफ्ट साइड में थोड़ा मास कम हो गया, राइट साइड तो अभी पूरी भरी थी, लेफ्ट साइड थोड़ी हल्की हो गई क्योंकि यहां से पीस निकल गया। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइट साइड पर होगा। तो मान लीजिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहां पर है, एट अ डिस्टेंस x, यहां पर मान लीजिए दिस इज फॉर द रिमेनिंग पोर्शन, RP रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा, अब इस डिस्क को R/3 रेडियस वाली जो डिस्क थी इसको वापस रख देते, इसको यहां लाकर वापस, ये मैंने डिस्क वापस लाके पुट इट बैक, आई हैव प्लेस्ड इट। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है जो, वो तो ये तो डिस्क गोल है, इसका सेंटर तो यहीं पर होगा, इस डिस्क का सेंटर तो यहीं पर होगा। वो ओरिजिन से कितना दूर है बताओ? वो तो ऑलरेडी लेबल्ड है फिगर में। इसका सेंटर ओरिजिन से कितना दूर है? R/2। R/2।
r/2। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं। नाउ आई अप्लाई द फॉर्मूला m1x1, जो कंबाइंड वाला फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर रहे हैं। xcm इज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई। जहां m1 होगा हमारा, m1 will be the remaining portion, m2 will be the cutout and xcm will be the full disk। जब वो दोनों को मिलाकर फुल डिस्क बन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब हमारे क्या आंसर आते हैं। r/8 आता है, r/16 आता है, r/24 आता है। देखते हैं क्या आता है। चलो बताओ xcm कितना होगा जब रिमेनिंग पोर्शन में कटआउट वापस डाल दिया, फुल डिस्क बन गई। अब तो सेंटर कहां पर ही है, origin 0 इज इक्वल टू m1 x1 है x प्लस m2 x2 है माइनस r/2 अपॉन m1 प्लस m2। ये ऊपर जाएंगे 0 हो गया, तो m1x प्लस यानी माइनस m2 r/2 इक्वल टू 0। ये ऊपर जाके 0 हो गया, m1x माइनस m2 r/2 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, m1x इज इक्वल टू m2 r/2, तो x आ गया m2 बाई m1 इंटू r/2। अब बस हमें मासेस निकालने हैं। मासेस एरिया के प्रोपोर्शनल होते हैं। आप m2 बाई m1 की जगह, क्योंकि हमें पता है मासेस आर प्रोपोर्शनल टू एरिया, आप मासेस को एरिया से भी रिप्लेस कर सकते हो। m2 बाई m1 को आप लिख सकते हो a2 बाई a1 इंटू r/2। और यहां रीजन दे देना, बिकॉज फॉर डिस्क मास इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो जो मास का रेशो होगा m2 बाई m1 वो वही होगा जो एरिया का रेशो होगा a2 बाई a2। बहुत आसानी से निकल आएगा, r/3 रेडियस था, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, पाई r स्क्वायर से पाई r/3 का स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर बाई 9, पाई r स्क्वायर बाई 9। और ऑब्जेक्ट 1 का जो एरिया होगा वो निकल आएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई, टोटल एरिया ऑफ द फुल डिस्क माइनस कटआउट का एरिया। तो टोटल डिस्क का एरिया माइनस कटआउट का एरिया, तो ये आ गया 8/9 पाई r। ये आ गया A1। अब सीधा सीधा यहां पुट कर, मासेस का रेशो वही होगा जो एरिया। तो A2 कितना है, A2 है पाई r स्क्वायर बाय 9, और A1 कितना है पाई r स्क्वायर इंटू 8 बाई पाई r स्क्वायर इंटू 8 इंटू r/2। पाई r स्क्वायर कट गया, बाय 9 कट गया, तो नीचे 8 बचा, r/2 डिवाइडेड बाय 8, तो विच इज इक्वल टू r/16, विच इज इक्वल टू r/16। यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा रिमेनिंग पोर्शन का, सेंटर ऑफ मास विल बी एट r/16, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है ना, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। ये देखिए, ऑप्शन कौन सा सही था, मैंने लिखा था ना ABCD, कौन से वाला था ये, बी वाला सही। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अगर आप कर पाए हैं वेरी गुड, नहीं कर पाए हैं तो प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड देन अगेन ट्राई करो। यहां से कॉपी कर लोगे कोई फायदा नहीं होगा, पेपर में इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपके स्कूल में भी, जेई में, नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आए हुए भी है इस टाइप के क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, और ये पेपर में आए हुए भी है। तो प्लीज इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है।